मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया था पिछली बार की तरह। और जैसे ही पेपर दे के मैं निकला तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गई। सारी उम्मीदें हम लोग की ख़त्म हो गई उसी टाइम। एक लंबा अरसा लग जाता है तैयारी में, 5 साल 7 साल, कोई अभ्यर्थी 10-10 साल तैयारी करते हैं। गार्जियन कितनी मेहनत से पैसा देता है। एक अभ्यर्थी अगर नौकरी नहीं लगता तो वो समाज की नज़र में भी गिर जाता है। कुछ पैसे वाले लोग है ना, हम लोग के सपने खरीद लेते हैं 10 लाख 15 लाख में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 कथित पेपर लीक के मामले को लेकर ईओ और बीपीएससी आयोग आमने सामने है। देखिए, मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि टीआरई 3.0 में परीक्षा दिए थे। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ के रहने वाले, पहले बताइए। मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूँ। पेपर दिए थे, कैसा पेपर गया था? मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया था पिछली बार की तरह। और जैसे ही पेपर दे के मैं निकला तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गई। सारी उम्मीदें हम लोग की ख़त्म हो गई उसी टाइम कि एक तो सप्लीमेंट्री के मारे, जिसे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी, फिर भी लेटर निकल जाता है, फिर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी जाती है। और फिर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, फिर भी हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। तैयारी हम लोग की हालांकि पहले से भी थी, फिर भी हम लोग ने और तैयारी किया और मेहनत किया, है ना। संघर्ष करने के बाद तैयारी करते रहे हैं। जब एग्ज़ाम देके निकले, एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। उम्मीद था कि रिजल्ट इस बार हो जाएगा। एग्जाम अच्छा गया था जी, उम्मीद था जी। मेरा पिछला बार भी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। 1 नंबर से मेरा छूटा था। मेरे जारे मित्र जो हैं उनका भी किसी का टाई ब्रेकर, किसी 1 नंबर से छूटा था। सब लोग ये पूरा आशान्वित थे कि रिजल्ट हो जाएगा, हम लोग नौकरी में चले जाएंगे। लेकिन बोर्ड की जगह पे हम लोग रोड पे हैं अभी। बोर्ड की जगह रोड पे। जी, टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। जी। बहुत संघर्ष किए। हर एक नेता अधिकारी के दफ्तर गए, रिक्वेस्ट किए हाथ जोड़ के। कुछ अभ्यर्थी रोए भी, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाए। कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, कितना तकलीफ होता है? इतनी मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देने जाते हैं, और परीक्षा देकर जब बाहर निकलते, कब पता चला? जब सेंटर पे से निकले थे तभी पता चल गया, ये घर पहुंचने के बाद पता चला? सेंटर से निकलने के कुछ देर बाद पता चल गया। एक लंबा अरसा लग जाता है तैयारी में, 5 साल 7 साल, कोई अभ्यर्थी 10-10 साल तैयारी करते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। गार्जियन कितनी मेहनत से पैसा देता है। एक अभ्यर्थी अगर नौकरी नहीं लगता तो वो समाज की नज़र में भी गिर जाता है, परिवार की नज़र में भी गिर जाता है, रिश्तेदार की नज़र में गिर जाता है। और वो इतना टूट चुका होता है कि खुद की नज़र में गिर जाता है। उसको खुद पे डाउट होने लगता है कि मेरे में उतना मेरिट नहीं था, शायद मेरे में कुछ कमी है। कुछ पैसे वाले लोग, है ना, हम लोग के सपने खरीद लेते हैं 10 लाख 15 लाख में। पैसे वाले लोग, कुछ पैसे वाले लोग, कुछ पैसे अभ्यर्थी जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया दे के, है ना। और सरकार और अधिकारी, बिहार में पेपर लीक का मामला ये नया नहीं है। मतलब पढ़ने वाले लोगों को जो सपना होता है, हाँ। वो 10 लाख 15 लाख बोली लगा के खरीद लिया हाँ, उनके सपने खरीद लिए जाते हैं पैसों से। पैसों से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो आरा से भोजपुर भोजपुर से। अभी पेपर दिए थे, कैसा बहुत पेपर? कैसा गया? बहुत अच्छा गया था। पिछले बार भी अच्छा गया था, इस बार भी अच्छा गया है। तो हमको तो अभी डर लग रहा है कि अब 120 में 120 लाना पड़ेगा। 120 में 120 120 लाना पड़ेगा, ऐसा स्थिति हो गया। 98 नंबर अभी कोचिंग संस्थान द्वारा मिलवाया गया था, क्वेश्चन आंसर लगाया गया था। उस 98 नंबर के करीब आ रहा है, 97 98, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है। लेकिन हमको डर लग रहा है, फिर भी डर लग रहा है हमको कि कहीं ये 110 चला जाए, 105 चला जाए। पिछला बार 92 नंबर था मेरा, उस समय टाई ब्रेकर पे थे हम लोग। सप्लीमेंट्री की मांग किए, लेकिन छोड़िए वो सब। पेपर रद्द करने की भी मांग उठ रही है। यही हम लोग चाह रहे हैं कि पेपर रद्द हो, फिर से एग्जाम हो और जल्दी हो। क्यों आप लोग चाह रहे हैं? जब आपका 98 नंबर आ रहा है तो फिर इन लोग पे विश्वास नहीं है। बहुत यू तो बोल दिया है, खुद बोला है यू कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। और पेन ड्राइव में उन लोग का क्वेश्चन एकदम सेम हूबहू एकदम वही क्वेश्चन है। तो कैसे मान लीजिए, कहीं ना कहीं डर लग रहा है, बहुत डर है कि उतना अच्छा एग्जाम गया है, अगर कट ऑफ ज़्यादा जाता है, पेपर लीक हुआ है, हाँ, तो फिर दिक्कत हो सकता है। यही बात है। और मान लीजिए हम 98 हैं और वो लोग को रटा के गया है वो लोग, और 105 नंबर ला दिया तो डर रहेगा कि नहीं रहेगा? हम लोग चाह रहे हैं कि कैंसिल हो जाए और फिर से जल्दी हो एग्जाम। एकदम 10 दिन 20 दिन के अंदर ले ले, हम लोग तैयार हैं एकदम एग्जाम देने के लिए, और कैंसिल करें एग्जाम। कितना दिक्कत कितना होता है, कितना परेशानियों से आप लोग बहुत तैयारी करते हैं? बहुत दिक्कत है। स्टूडेंट लाइफ में सब लोग तो आप भी रहे होंगे जी। बहुत परेशानी है, समाज में भी है। थोड़ा लगता है कि इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, हुआ नहीं। बहुत जगह छठे थोड़ा के लिए, अब किस्मत कहिए जो भी कहिए, अब धांधली कर ले। पिछला बार भी हमको तो शक हो रहा है कि पिछला बार भी धांधली हुआ है। पिछला बार भी टीआरई 2.0 उसमें भी हुआ है। 92 नंबर लाए थे मैथ में, अभी भी मोबाइल में है, अभी झूठ नहीं बोल रहे हैं। 92 नंबर है? हाँ, 92 नंबर है मैथ का। जी।
अच्छा ये बताइए कि घर पे तो सब लोग जान रहा होगा हाँ। कि आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जाना है, तो परीक्षा देकर आएंगे तो घर के तो लोग पूछते ही होंगे हाँ, कि हाँ। कितना नंबर का लिखे, क्या लगता है इस बार रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्या कुछ कह के परिवार को आश्वासन देते होंगे? पापा तो समझ जाते हैं, घर परिवार के लोग तो समझ ही जाते हैं, वो तो फैमिली है, वो तो जानते हैं। क्या अगल बगल है आदमी सब देखता है तो थोड़ा खुद बुरा भी लगता है। कहीं गांव जाते हैं तो पूछता है कि अभी ना भइल त्योहार, तो मतलब गांव में पूछा जाता है हाँ हाँ कभी ना बोला पढ़ते बड़ा। हाँ, तो वही खराब लगता है, बहुत खराब लगता खराब लगता है। देख रहे हैं यहाँ 10-10 लाख में 12-12 लाख में बिक जाता है क्वेश्चन। हम लोग इतना क्या 120 में 120 लाएंगे तभी होगा, तभी होगा। उतना अब उसके लिए 1 आध साल और चाहिए लग रहा है। तब आप लोग एग्जाम रद्द करने की मांग एकदम चाह रहे हैं कि एकदम ये पेपर रद्द हो और जल्दी हो, एकदम 10 दिन 20 दिन के लिए अंदर में ले ले एग्जाम। अगर पेपर रद्द नहीं की जाती, आएंगे मजबूरन। यूपीएससी आयोग के द्वारा बोल दिया गया है कि ठोस सबूत चाहिए, अब लिक्विड देंगे इनको। लिक्विड दीजिए। हाँ हाँ, सॉलिड पे नहीं मान रहे तो लिक्विड दिया जाएगा उनको। जी, और गैस भी कहेंगे तो गैस भी दिया जाएगा। कैंसिल तो हर हाल में करवाएंगे। कैंसिल हर हाल में होगा। हाँ, नहीं तो मजबूरन रोड पे आएंगे, रोड पे भी उतरिए। हाँ, लिक्विड गैस सब दिया जाएगा उनको। सब दिया जाएगा। हाँ। चलिए आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? हम जहानाबाद के रहने वाले हैं। ना, पेपर दिए थे आप भी? हाँ, पेपर कैसा दिए थे। पेपर गया कैसा? पेपर तो अच्छा गया था और हमको उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन जब बाहर निकले तो देखे लोगों के यहाँ आंसर पहले से पहुँचा हुआ था। लोग बोले कि बहुत ज़्यादा खुश थे लोग। हजारीबाग से आए थे 4 व्हीलर से। क्या करते हैं पिताजी आपके, क्या करते हैं? पिताजी हमारे नहीं हैं। पिताजी नहीं है? नहीं है, खुद ही हम लोग अरेंजमेंट करके किसी तरह से पटना में पढ़ते हैं, रहते हैं, खाना बना के। 4-4 महीना से घर नहीं जा पाते हैं। 4 महीना से घर भी नहीं गए? नहीं गए हैं 4 महीने से घर। जवाब नहीं दे पा रहे हैं घर में, क्या बोले। लोग बोल रहा है कि 3 लाख यहाँ 2 लाख वैकेंसी आया, तुम्हारा नहीं हुआ। तो नहीं होने का कारण यही है कि 10-10 लाख 12 लाख में लोग बेच दे रहे हैं और हम लोग देखते रह जा रहे हैं बार बार। कैसे कैसे मतलब यहाँ पे इंतजाम करके पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि पैसा काफ़ी ज़रूरी है, आपने बताया कि हाँ, तो पिताजी हम लोग टीचर पहले से भी मतलब हम लोग बीएड किए हैं, शिक्षा किए हैं एक तरह से, तो हम लोग पढ़ाते भी हैं और पढ़ते हैं। और क्या, यही है प्राइवेट रूप तो से। मतलब ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के? हाँ, किसी यहाँ पर तरह तैयारी से गुजारा होता है, बस बात यही है, किसी तरह से गुजारा होता है। सुबह खाए तो शाम के लिए सोचना भी कभी कभी पड़ जाता है, और यही सिस्टम है हम लोग का, चल रहा है और कुछ है नहीं। अच्छा, कितना मतलब जब आप लोग सुनते होंगे, इतना स्ट्रगल करके आप लोग तैयारी करते हैं, जब पता चलता है कि पेपर देकर आए, पेपर लीक हो गया, कब पता चला? सेंटर पर तभी पता चल गया या घर आने के बाद? सेंटर पे जैसे ही हम लोग फ़ोन ऑन किए तो पता चलना शुरू हो गया, और जैसे ही हम लोग गाड़ी उड़ी पकड़े तो कंफर्म हो गया कि वो आया था, अर्टिगा गाड़ी से आया था, 7 को मिल के वो लोग आया था। फिर कोई बोला कि वो आया था 7 को मिल के आया था वहाँ से, वो इस गाड़ी से आया था। कोई बोला कि बस से आया था, उन लोग का 15 मिनट के चलते एग्ज़ाम छूट गया, हजारीबाग से पढ़ के आया था जिसका। तो फर्स्ट शिफ्ट में मतलब लगभग 2000 लोग आए जिसका एग्ज़ाम मतलब पकड़ लिए सुबह में। कुछ लोगों का छूट गया, तो छूट गया, वही लोग उछल रहे थे गेट पे, उसी से माध्यम से हम लोग को पता लग गया कि ये पढ़ के आया था, इसका नहीं हुआ। तो बहुत दुख हुआ हाँ, सुनने हम के बाद। जहानाबाद से हैं और हमारे क्षेत्र का घोसी का एक आदमी है जिसका एग्ज़ाम छूट गया। जी। ठीक है, दाऊद नगर में सेंटर था, और उसका बालिका उच्च विद्यालय में उसका छूट गया एग्ज़ाम। और हम बता रहे हैं उसका जिस गाड़ी से आया था उसका नंबर भी हम यू के उपलब्ध करवाए हैं नंबर। जी। समझे? सुनने के बाद तो काफ़ी तकलीफ होता होगा। हाँ। पेपर वायरल होगा, आप लोग रद्द करने की काफ़ी मांग तकलीफ है, और हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, पूरा रात का नींद खराब हो गया है। अब लगता है कि अब हम लोग क्या करें। आर्थिक रूप से तो टूटे हुए ही थे ही, अब मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। और सरकार के जो मंत्री हैं जो ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि हम लोग तो लगता है कि अब बिहार में उम्मीद है कि पेपर मतलब उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम लोग हैं, रोड पे आएंगे, फिर नहीं मानेंगे तो कोशिश तो करेंगे। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ TRE 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी थे जो कि परीक्षा में भाग लिए थे, लेकिन इनका कहना है कि परीक्षा में भाग लिए थे, लेकिन जैसे ही पेपर वायरल, जो कि चल रहा है कि कथित रूप में पेपर वायरल हुआ है, जैसे ही इन लोगों को ये बात पता चली कि पेपर वायरल हुआ है, काफ़ी इन लोगों को दुख हुआ। इनका कहना है कि काफ़ी दिक्कतों के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, 4-4 महीना तक घर नहीं जाते हैं। घर वाले लोग पूछते भी हैं, अगल बगल के लोग भी पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगा, लेकिन बताए भी तो क्या बताएं, इतना मशक्क़त से तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नकल करने वाले लोग होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनका 10 लाख 15 लाख में उनका जो सपना होता है वो खरीदा जाता है, और कहीं ना कहीं इनको काफ़ी दुख है। और इनका कहना है कि अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि परीक्षा रद्द हो, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग अब सड़क पर भी उतरेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।